हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपग्रेड स्टूडेंट्स IQ। बच्चे क्लास 6 के मैथ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हाउ टू कंपेयर नंबर्स कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू एंड इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरीके से लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। आइए बच्चे, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यूज़ क्या होंगी वो देखते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू। देखिए बच्चे, इंडियन सिस्टम में जब मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी, वहाँ पे आपको ये बताया था मैंने कि 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा पुट होगा, आफ्टर दैट 2 के बाद जो कॉमा होंगे वो कंटिन्यू होंगे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है। इंटरनेशनल सिस्टम वो होता है जिसे हम फॉलो नहीं करते, मतलब जो इंटरनेशनली है, यहाँ पे आप लाख, करोड़, ये सब चीज़ें नहीं देखोगे। इसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1000 एंड मिलियन एंड इसके अलावा बिलियन। ठीक है, तो ये 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने के लिए है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको जो कॉमा लगाने हैं वो एवरी 3 डिजिट के बाद लगाने हैं। इट मीन्स कि इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको 3 डिजिट के बाद सारे कॉमा पुट करने हैं। जैसे आप इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते थे एंड आफ्टर दैट 2 के बाद कॉमा को प्लेस करते थे। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में आपको हर एक कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगाना है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा बच्चे। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 7 6 4 7 8 7 3 1 8 4। ये एक नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर मैंने लिया है। यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। एंड ये जो वंस होता है, ये टेंस, इसे आप 100 ही पढ़ोगे। ये सिमिलर है बिल्कुल इंडियन सिस्टम की तरह यहाँ तक। इसके बाद ये जो 3 डिजिट है, ये जो 3 डिजिट है, इसको आप 1000 रीड करोगे। इट मीन्स कि ये जो नंबर है 873, आप इसको रीड करोगे 873,000। इसके बाद आप यहाँ पे आते हो बच्चे तो 647 मिलियन। 1000 के बाद डायरेक्ट आपको यूज़ करना है मिलियन एंड देन बिलियन। तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? 7,647,873,184। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि यहाँ पे बिलियन एंड मिलियन एंड 1000 का ही रोल रहता है। एंड 3 डिजिट के नंबर के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं एंड एवरेज 3 डिजिट जो होती है उसको हम रीड करते हैं, जैसे 184 873,647 मिलियन एंड जो रेस्ट है दैट इज बिलियन। बिलियन अगर इंडियन सिस्टम में हम देखें तो 1 बिलियन मीन्स होता है 1 करोड़। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। एंड मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग that is 10 lakh। 1 million means 10 lakh and 1 billion is equal to 100 करोड़। ठीक है, 1 billion is equal to 100 करोड़, 1 million is equal to 10 lakh। ओके, सो आई होप इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पे लाख, करोड़ कुछ भी नहीं आता है। 1000 के बाद आपको डायरेक्ट मिलियन एंड बिलियन का यूज़ करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चे, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन का हिंदी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बाहर सामान लेने गए, ठीक है, अब आपने वहाँ पे चीज़ें परचेज़ करी। सपोज़ करो आप मॉल गए एंड वहाँ पे आपने 145.5 रुपीज़ की कोई चीज़ ली।
तो आपको वो राउंड ऑफ करके आप कितना समझोगे उसे 146। तो डैट इज़ अ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स राउंड ऑफ करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको वंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ बताऊंगी, एंड देन टेंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ बताऊंगी, देन 100 के अकॉर्डिंग, एंड देन 1000 के अकॉर्डिंग। तो पहले सिर्फ रैंडमली मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको बच्चे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एस्टिमेशन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 43 मैंने एक नंबर लिया है। अब ये 43 को मुझे एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है कि ये किसके नियरेस्ट होगा। मीन्स 40 जो 3 है ये 40 के नियरेस्ट है या फिर 50 के नियरेस्ट है। अब देखिए बच्चे, मुझे ना राउंड ऑफ करने के लिए जो वंस की प्लेस है उसको 0 बनाना है। तो आइदर मैं इसको 40 कर दूं या फिर 40 को मैं 50 कर दूं, मुझे वंस की प्लेस पे 0 बनाना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए 0 चाहिए मुझे, 40 एंड 50 दोनों नंबर लिख लेती हूँ मैं। 4 है तो 40 एंड उसके नेक्स्ट नंबर भी 50 लिख लिया। अब देखिए आप 43 किसके नियरेस्ट है। 43 40 के नियरेस्ट है या 43 50 के नियरेस्ट है। 43 में 40 में अगर मैं 3 ऐड करूं तब ये 43 होता है, और 43 में अगर मैं 7 ऐड करूं तो ये 50 होता है। इट मीन्स कि कम नंबर 3 है और ज़्यादा नंबर 7 है। इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 40 के नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है, बिकॉज सिर्फ 3 ऐड करने पर 43 हो जा रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटर नंबर है कि 7 ऐड करना पड़ रहा है तब जाके 50 हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो 43 का नंबर है ये किसके नियरेस्ट है, किसके राउंड ऑफ करेंगे, 40। ये तो एक मैंने जनरल सा बताया, बट अभी यहाँ पे मैं रूल के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। रूल लेते हैं बच्चे, जैसे 43 है। अब अगर जो वंस प्लेस है ये आपकी 1 रहे, 2 रहे, 3 या 4, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस के प्लेस पे है तो आप यही नंबर लोगे, 4 लगाओगे और 0 लगा लोगे, ठीक है। जो टेंस के प्लेस पे नंबर है वही नंबर आप लेके 0 लगा लोगे अगर वंस के प्लेस पे कोई भी नंबर 1, 2, 3 या 4 है। बट अगर इसके अलावा कोई नंबर है जैसे 6, 7, 8 एंड 9, अगर वंस की प्लेस पे 6, 7, 8, 9 में से कोई नंबर है तो आप नेक्स्ट डिजिट लोगे, नेक्स्ट नंबर लोगे। जैसे ये 40 की जगह 50 लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेंस लोगे, टेंस का नंबर लोगे, मीन्स 10 को आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वंस का नंबर है ये 3 है, 3 नंबर। इट मीन्स कि सिर्फ हमें नॉर्मली यहाँ पे 0 पुट करना है एंड ये जो नंबर होगा वो नियरेस्ट हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 40 के। आई होप ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। ये आपका वंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन था। अब बच्चे टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन करते हैं। मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ मैं, 8, 4, 7, 3, 7, ये एक नंबर है। अब बच्चे देखिए यहाँ पे मैं वंस के अकॉर्डिंग भी एस्टिमेशन कर सकती हूँ। वंस के अकॉर्डिंग मैं अगर एस्टिमेशन करूँगी तो सिर्फ ये 2 डिजिट दिखूँगी, 37। मैं यहाँ पे आपको वंस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग भी, 1000 के अकॉर्डिंग भी, 100 के अकॉर्डिंग भी बता दूँगी। तो ये 37 में दिखती हूँ। अब 37 मैंने आपको बताया था कि अगर 6, 7, 8 एंड 9 इनमें से कोई भी नंबर वंस की डिजिट पे, वंस की प्लेस पे हो तो आप 10 ऐड कर दोगे। मीन्स 30 में आप 10 ऐड कर दोगे तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 के नियरेस्ट। इट मीन्स कि ये जो नंबर है इसका वंस में राउंड ऑफ हो जाएगा 8, 4, 7, 3, 7, 8, 4, 7, 4, 0। ये वंस के अकॉर्डिंग इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब टेंस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ देखते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, वंस एंड टेंस। तो 8, 4, 7, 3, 7 इनको हमें राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स कि इन दोनों प्लेसेस पे हमें 0 लाना है। दोनों प्लेसेस पे 0 लाना है तो आप
ये वाली डिजिट देखो, इस जगह पे तो हम 0 लेके ही आ रहे हैं, 7, दोनों प्लेसेस पे 0 लाना है 7 एंड 3 की जगह पे। तो हम नेक्स्ट 2 डिजिट देखेंगे, 8 4 7 3 7। अब ये 7 एंड 3 में जो ये प्लेस है 1 2 3 4, 3 इट मीन्स कि यहाँ पे 0 लगाना है एंड सेम नंबर लिखना है 70, बिकॉज जो वंस प्लेस पे अगर हम सिर्फ ये ले रहे हैं, वंस प्लेस इसको मानेंगे, तो ये जो 3 है ये वंस प्लेस पे है तो ये सिर्फ 0 रहेगा। 8 4 7 ही रहेगा, 8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 है। अगर 6 7 8 9 हो जाता तो 7 को मैं 8 कर देती, तो ये 3 की जगह 0 आ जाएगा, 7 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको 100 के अकॉर्डिंग। 100 के अकॉर्डिंग मतलब कि 8 4 7 3 7, वंस टेंस 100 मीन्स इन तीनों जगह पे हमें 0 चाहिए, तीनों जगह पे 0 चाहिए, इन तीनों जगह पे हमें 0 चाहिए। तो हम इस वाले डिजिट को देखेंगे, ये 4 है। अब 4 के जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है। अगर ये 7 आ रहा है तो इट मीन्स कि आप 10 ऐड करोगे, तो 4 में 10 ऐड करेंगे तो 550 हो जाएगा ये, बिकॉज 47 जो है किसके नियरेस्ट आएगा, 50 के, और बाकी ये 0 0 आप कर दोगे तो ये 85,000 के नियरेस्ट हो जाएगा। अगर इसको 1000 में देखें, 1000 में भी लेके हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 8 4 7 3 7 लेके हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम 1000 तक नंबर राउंड ऑफ करने पड़ेंगे, 1000 तक के नंबर को 0 बनाना होगा। 1 10 100 1000। अब इसके लिए आप ये वाली डिजिट देखोगे, 8 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है। 4 मीन्स कि अगर 4 तक आ रहा है तो 0 ही रहेगा, इट मीन्स कि ये नंबर सेम रहेगा 8, और ये 0 0 0 0, ये हो जाएगा 80,000 के राउंड ऑफ। तो बच्चे ये सारे जो तरीके हैं ये सारे तरीके सही हैं। आप वंस के अकॉर्डिंग भी राउंड ऑफ कर सकते हो, टेंस के अकॉर्डिंग भी राउंड ऑफ कर सकते हो, 100 के अकॉर्डिंग भी एंड 1000 के अकॉर्डिंग भी राउंड ऑफ कर सकते हो। वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेस करना है कि किस तरीके से आपको राउंड ऑफ करने पे सही आंसर मिलेगा। इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बच्चे एस्टिमेट सम पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके बता रही हूँ एस्टिमेट सम, कि अगर हमें सम करना हो, प्लस करना हो किसी भी नंबर को एस्टिमेट करके, राउंड ऑफ करके सम करना हो तो कैसे हम उसका सम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 2 3 6 ये नंबर है, प्लस 1 8 9 6 8, इतना बड़ा नंबर मैंने लिया है। अब इस नंबर को अगर मुझे राउंड ऑफ करके सम करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप वंस भी यूज़ कर सकते हो, टेंस भी यूज़ कर सकते हो, 100 भी एंड 1000 भी, जो भी आपकी मर्जी है आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। ओके, सो अगर मैं वंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करूँ तो वंस की प्लेस पे 6 है। 6 मीन्स कि 6 आ रहा है, इसका मतलब टेंस, तो 3 में हमें 10 ऐड करना होगा, 30 की जगह हमारा ये हो जाएगा 40 एंड 2 4। ओके, यहाँ पे ये 8 है, 8 है, इट मीन्स कि इसमें भी हम 10 ऐड करेंगे, 60 को हम 70 कर देंगे, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। 9 8 1। अब इस नंबर को ईजिली हम ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे, चलिए ऐड कर देते हैं, 1 8 9 7 0 4 2 4 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 7 एंड 4 11 का 1 कैरी 1, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 8 एंड 4 12 1 13 3 कैरी 1 1 एंड 1 2, दैट इज ए इजी। ओके, तो एस्टिमेट सम आप किसी भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आइदर इट इज़ वंस और टेंस और 100 और 1000। ओके, सो आई होप
अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगे आपको ये, तो आप इसको वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। एस्टिमेट 100 का और एस्टिमेट 10 का, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज मैंने अभी जो आपको एग्जांपल कराया है वो कराया है एस्टिमेट 1 का। अब एस्टिमेट 10 का एग्जांपल लेते हैं। एस्टिमेशन नियरेस्ट 100, एस्टिमेशन नियरेस्ट 100। यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं 4 2 3 6 1 8 9 6 8। सेम एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस लिया है, जो मैंने आपको वंस की प्लेस पे क्लियर किया है। अब टेंस की प्लेस पे, हाँ जी 100 नहीं, टेंस। फर्स्टली मैं टेंस का क्लियर कर देती हूँ आपको। टेंस में हम 2 डिजिट नंबर को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर को अगर 0 बनाना है तो नेक्स्ट डिजिट देखनी होगी। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2। अब 2 के नेक्स्ट ये 3 है। अगर 3 आ रहा है, मैंने बताया आपको 1 2 3 4, ये कुछ भी आए 1 2 3 4 तक अगर नंबर आए तो आप नंबर चेंज नहीं करोगे, नेक्स्ट नहीं करोगे, उसकी जगह 0 हो जाएगा और वो सेम नंबर आ जाएगा 20। तो ये 23 20 के ही नियरेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। उसके बाद अगर इन दोनों डिजिट पे आपको 0 करना है तो आप देखिए ये 6 है, 6 मीन्स 7 6 7 8 9। अगर ये नंबर होगा तो आपको जो नेक्स्ट डिजिट है उसको 10 ऐड करना होगा, उसमें 10 हम ऐड करेंगे। तो ये 9 है, 9 की जगह ये क्या हो जाएगा 10। अब ये 1000 हो गया। अब मैं यहाँ पे 18 और 1000 तो नहीं लिख सकती, तो 18,000 में मुझे 1000 ऐड कर देना होगा। तो 18,000 एंड 1000 को अगर ऐड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 19,000। ये 19,000 का एस्टिमेशन हो जाएगा, ओके। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल नियरेस्ट 100। एस्टिमेशन नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। 5 4 7 2 4 3 8 4। 100 के लिए 1s 10s 100, इन तीनों प्लेस पे हमें 1s 10s 100 0 लाना होगा, ठीक है। तो 0 0 0। और इसके लिए नेक्स्ट डिजिट देखो आप, ये 5 है, 5 से प्रीवियस 4 है। अगर ये 4 आ रहा है 1 2 3 4 तक कोई भी डिजिट हो तो आप डिजिट नेक्स्ट डिजिट चेंज नहीं करोगे, 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पे भी 0 0 एंड 4 के बाद 3 है, तो आप यहाँ पे 10 नहीं ऐड करोगे, सिर्फ 0 ही ऐड करोगे, बिकॉज ये 3 आ रहा है। ये एस्टिमेशन 100 हो गया, ओके बच्चे। सिमिलरली एस्टिमेशन 1000 में आप नेक्स्ट 4 नंबर तक 0 बनाओगे, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर तक आप इसमें 0 बनाओगे। अब देखिए बच्चे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 1 2 3 4 तक तो आपने ये बताया कि 0 आएगा, एंड अगर 6 7 8 9 प्लेस वैल्यू होगी वंस के प्लेस पे तो 10 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। बट 5 का नहीं बताया। देखिए बच्चे ध्यान रखिए, 5 अगर किसी भी प्लेस पे आता है तो आप उसका जो राउंड ऑफ करोगे वो टेंस के प्लेस पे ही करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 55। अगर 55 है तो इट मीन्स कि आइदर ये 50 होगा
या 60 राउंड ऑफ होगा। तो 5 प्लस 5 कर 55 प्लस 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 55 में 5 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हमेशा मोस्टली जो हम राउंड ऑफ लेंगे वो हम ग्रेटर नंबर लेंगे। ओके, अगर 5 है तो हम ग्रेटर नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो आपको। एंड अब करते हैं हम एस्टिमेट सम, तक आपको क्लियर हो गया। लेट्स चलते हैं एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन। एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन। एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन में 5, 4, 7, 2, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 4, 3, 8, 2। अब इस 4 डिजिट के नंबर में से मुझे ये 4 डिजिट के नंबर को माइनस करना है। वैसे तो आप इसे देख सकते हो कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, बिकॉज 5 और 4 में अगर कंपेयर किया जाए तो 5 ग्रेटर है एंड 4 स्मॉलर है, तो इट मीन्स कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है। अब यहाँ पे एस्टिमेट करके आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, वंस के प्लेस पे मैं आपको बता देती हूँ। वंस के प्लेस पे 0 लाना है, तो आप देखिए 2 है मीन्स 1, 2, 3, 4 अगर रहे तो सिर्फ 0 ही लाएंगे हम, इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे, इसमें 10 ऐड नहीं करेंगे। तो 2 की जगह सिर्फ 0, 7, इट मीन्स कि 72 किसके नियरेस्ट है, 70 के, 4 एंड 5 सिमिलरली हम नीचे लिख देंगे, माइनस ये भी 2 है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम 10 ऐड नहीं करेंगे, वंस की प्लेस पे 0 आ जाएगा एंड ये नंबर सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसमें 10 ऐड नहीं होगा बिकॉज ये 0, ये 2 है एंड 3 एंड 4, एंड इसको हम माइनस करके आंसर निकाल देंगे 5, 4, 7, 0, 4, 3, 8, 0, 0 माइनस 0 0, 7 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, दैट इज आंसर। ओके, दैट इज योर आंसर, दैट इज एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेट प्रोडक्ट। बच्चे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ मैं। हम जब एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से माइंड में समझ लो, ठीक है। एस्टिमेट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, एस्टिमेट प्रोडक्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 19 इंटू लेस्टिक 78, ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, अगर ये 9 है इट मीन्स कि मुझे टेंस में ऐड करना होगा 10, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 2 और ये 0, 20, इट मीन्स कि 19 20 के नियरेस्ट है, ये भी 8 है, इट मीन्स कि 7 को मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, 80 करना होगा और ये 0 हो जाएगा। तो 78 80 के नियरेस्ट है एंड 90 20 के नियरेस्ट है। मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है अगर ये 2 0 नंबर पीछे अगर 0 लगे हों तो आपको पूरे नंबर को प्रोडक्ट करने की नीड नहीं है, आप सिंपली जो नंबर है उनको फर्स्टली प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा या 8 2 जा, 8 2 जा 16 एंड ये जितने 0 हैं उतने 0 आप पीछे लगाओ दो, ये आपका आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रोमन नंबर। ओके बच्चे, रोमन नंबर आपने पढ़े ही होंगे, समझे होंगे। रोमन नंबर आप अपने जो भी क्लास स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हो आप उसको रोमन नंबर में ही लिखते हो अक्सर। तो रोमन नंबर जो आपने स्टडी किया होगा इसमें आपने कौन कौन से नंबर स्टडी किए होंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, ऐसे आप लिखते जाओगे। 16 17 18 19 एंड 20 एंड एल हो जाएगा आपका 50, सी हो जाएगा 100 एंड डी हो जाएगा आपका 1000। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। 20 30 रहेगा तो 3x बना दोगे आप। ओके, सो यहाँ तक ये रोमन नंबर है आपके। बट रोमन नंबर को में कुछ रूल्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिससे रोमन नंबर को समझना आपके लिए इजी हो जाए। तो वो रूल्स देख लो बच्चों। फर्स्ट रूल जो आपका है रोमन नंबर में, कि दो रोमन नंबर को आप मिलाकर न्यू रोमन नंबर को बना सकते हो। ठीक है, मीन्स 2 डिजिट या 2 आइडेंटिफाई मिलके या 2 रोमन नंबर मिलके तीसरा रोमन नंबर बना देते हैं। जैसे ये अगर x लूँ मैं तो ये 10 है, अगर मैं इसको डबल x कर दूँ तो ये 20 हो जाएगा, अगर इसको मैं ट्रिपल x कर दूँ तो ये 30 हो जाएगा। सिमिलरली l क्या होता है, 50 होता है। अगर इसमें मैं 2l कर दूँ तो ये 100 नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना आप, हर केस में ऐसा नहीं होगा, ये 100 नहीं होगा, बिकॉज 100 के लिए हमें ऑलरेडी एक रोमन नंबर दे रखा है, दैट इज c। तो c मीन्स 100 होगा। सिमिलरली ट्रिपल l अगर है तो आप l का मतलब तो 50 होता है, तो आप 50 50 50, इसको हम 150 नहीं मान सकते कि हम 50 50 50 ऐड करेंगे एंड ये 150 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए अलग से रोमन नंबर दे रखा है। ठीक है, 150 को पहले हम एक्सपेंड करते हैं। 150 क्या होता है, 100 + 50, राइट। 100 के लिए हमें कौन सा रोमन नंबर है, c + 50 l, तो ये CL हो जाएगा। 150 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, CL 150। इस तरीके से आप रोमन नंबर खुद से भी लिख सकते हो, जिससे आपको सारे रोमन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आता है रूल 2। रोमन नंबर में हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। तभी आपने देखा होगा बच्चे कि 3 तक ये 3 लाइन बन जाती है, 3 तक। बट 4 में ऐसे 4 लाइन नहीं बनती है, इसकी जगह पे क्या होता है, ऐसे 4 होता है। अब ये 3 लाइन्स के बाद 4 लाइन क्यों नहीं बनती, बिकॉज ये रूल है कि कोई भी नंबर 3, कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आता है रूल 3। रूल 3 समझिए। रूल 3 में क्या है बच्चे, किसी भी रोमन नंबर के अगर लेफ्ट साइड में 1 का सिंबल लगा दें, ठीक है, जैसे कोई भी रोमन नंबर लेते हैं, लेट्स टेक x, ये रोमन नंबर है। अब अगर इसके लेफ्ट साइड में मैं 1 का सिंबल लगाऊं, ये लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड में 1 का सिंबल लगेगा इट मीन्स कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये क्या है, 10, और ये क्या है, 1। 10 - 1 9 होगा, इसलिए इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं। ओके, एंड अगर किसी भी सिंबल के राइट में 1 हो, किसी भी सिंबल के राइट में अगर 1 हो, राइट साइड में 1 हो, तो जो सिंबल है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे। इट मीन्स कि 10 + 1 11, इसीलिए 11 का सिंबल x और 1 राइट साइड में होता है। आई होप ये रूल आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 4।
कुछ नंबर बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, जिसमें V, L एंड D 5, 50 एंड 500 ये ऐसे नंबर है जिसमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, बट यहाँ पे एक याद रखना आप कि जो 1 है ये सिर्फ ओनली जो 1 है वो 5th में एंड x में, इसी में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। मीन्स जो 1 नंबर है वो आप सिर्फ 5th में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, और ये ध्यान रखना कि V, L, D इन नंबर को हम कभी भी किसी में भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते एंड 1 ओनली 5th एंड 10th में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, में से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, एंड जो x नंबर है इसको भी आप ध्यान रखो कि जो x नंबर है इसे हम सिर्फ L, M एंड C इनमें से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट या किसी भी सिंबल में से इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, आई होप बच्चे क्लियर हुआ हो आपको। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोबारा देख लीजिए रूल 4 कि V, L, D इन नंबर को हम किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कि जो 1 है 1 सिर्फ और सिर्फ ओनली 5th एंड 10th इसी में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है एंड 10th को सिर्फ L, M एंड C में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, अब जो भी आपको रूल मैंने बताए इसका हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 68 एंड 97। अब बच्चों ऐसे हमें रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए इधर। सबसे पहले रोमन नंबर में लिखने के लिए आप इसको एक्सपेंड करो। 68 है तो 60 एंड 8 लिखिए। 68 है 68 लिखो, ठीक है। अब 60 को भी आप एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा 50 + 10, क्योंकि हमारे पास 50 का सिंबल है इसलिए मैंने इसको 50 और 10 में एक्सपेंड कर दिया। 50 का सिंबल है L एंड 10 का सिंबल है X एंड 8 का सिंबल क्या होगा 8। इट मीन्स कि अगर मुझे 68 लिखना हो तो ये हो जाएगा LX 8, ये 68 रोमन नंबर ऐसे लिखा जाएगा। सिमिलरली इसको देखते हैं 90 + 7। 90 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो कैसे एक्सपेंड करूंगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप माइंड लगाइए बच्चे कि अगर मैं 50 + 40 कर दूंगी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इट मैं इसको 100 में से अगर 10 माइनस कर दूँ तो भी तो 90 आएगा, बिकॉज 100 का भी सिंबल हमारे पास है तो 100 का सिंबल हो जाएगा C। और आपको पता है कि अगर हमें माइनस करना है तो हमें लेफ़्ट साइड में उस सिंबल को लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि जो 10 है वो सिर्फ L, M एंड C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए C में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। C 100 एंड ये 10, तो 100 में से 10 माइनस होगा। माइनस करने के लिए मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे लगाया है, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर होता है तो उसको हम माइनस कर सकते हैं। C में से X माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस 7 का सिंबल क्या होता है दिस वन, तो दिस रोमन नंबर इज 97। आई होप ये चीज़ आपको हेल्पफुल हो, समझ में आया हो। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।